ओह शिट, ये बहुत ही मुश्किल भरा शूट रहेगा। अभी मैं ऐसी जगह पर फंसा हुआ हूँ जहाँ पर मैं न ही आगे जा सकता हूँ और न ही पीछे। ये पत्थर कहीं से भी खिसक सकते हैं, तो मुझे काफी ध्यान से आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर कुछ घर भी बने हुए हैं, काफी अंधेरा हो गया है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। और दूसरी चीज ये है, यहाँ पर कुछ फल के पेड़ हैं। आज मैं निकला हूँ दुनिया की एक ऐसी रहस्यमय जगह की खोज में जहाँ शायद ही अब कोई जाता है, और वहाँ पहुँचने का रास्ता इस जंगल और पहाड़ों से होकर गुजरता है। कहा जाता है इन पहाड़ों के बीचों बीच एक रहस्यमय बाबा रहते हैं जो 50 साल से तपस्या कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये वहीं पर जाकर के पता लगेगा। लेकिन वहां जाने के लिए हमें इस जंगल और पहाड़ों से होते हुए लगभग 30 से 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। कहा जाता है कि यहाँ पर बरसों पहले एक छोटा सा तीर्थ स्थल था। यहाँ पर लोग हर महीने हर हफ्ते आया जाया करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बादल फट गया, तो जो भी रास्ते थे वो सारे ध्वस्त हो गए। लेकिन वहाँ पर बरसों से अब किसी भी इंसान का आना जाना बिल्कुल बंद है। शुरुआत काफ़ी आसान लग रही है, लेकिन अभी ये बिल्कुल आसान रास्ता है और असली जो मंजर शुरू होगा वो पहाड़ों के बीच होगा, क्योंकि पहाड़ यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और दूर होंगे। और जिन पहाड़ों से होकर के मुझे उस रहस्यमय जगह तक जाना है वो बिल्कुल मेरे पीछे हैं, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले, इन पहाड़ों पे चढ़ने से पहले मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा, क्योंकि इन पहाड़ों पर ना ही खाना होगा और ना ही पानी होगा। मेरे पास खाना तो है नहीं, लेकिन पानी अभी मेरे पास इतना है कि मैं इसको अपनी बोतल में भर सकता हूँ। अब मुझे इन पहाड़ों को पार करके उस पार जाना है। उस पार जाने के लिए मुझे इस घने जंगल में रास्ता खोजना होगा, जो कि काफ़ी मुश्किल भरा होने वाला है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना अंधेरा है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी भी नीचे नहीं आ सकती। और ऊपर जाने के लिए रास्ते को छांटना होगा, काफ़ी मशक्क़त करनी होगी। और रास्ता देखते हैं कहाँ से मिलता है। और ये रास्ता मुझे यहाँ पर बिल्कुल साफ लग रहा है, और मुझे लगता है ये बिल्कुल जो जगह है वो पानी के बहाव से बनी हुई है। यहाँ से चढ़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर काफ़ी फिसलन है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है हाल ही में बारिश हुई है। और पहाड़ों पे मैंने आपको बताया कि टाइम टाइम पर बारिश होती रहती है। यहाँ इंसानों से ज़्यादा जंगल बोलता है, और असली चेहरा तो तब सामने आता है जब रात होती है। और अगर यहाँ इस जंगल के बीच कोई एक रात बिता सकता है, तो इसका मतलब यह है वो एक जंग जीत गया है। तो अभी हम आ चुके हैं इस पहाड़ की बिल्कुल पीक पर। अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में जो नेपाल के जो गांव है वो यहाँ से देख पा रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर देख रहे होंगे। इसका मतलब ये पहाड़ कम से कम 500 मीटर से ज़्यादा ऊंचा भी है, और लगभग पता नहीं कितना ऊपर चल के जाना है, कितना आगे जाना है, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो चुका है, और गर्मी भी काफ़ी है। कुछ साल पहले 3 ट्रैकर इसी जंगल में रास्ता भटक गए थे। तेज गर्मी और प्यास के कारण वे पूरी तरह डिहाइड्रेट हो चुके थे। 2 दिन तक भटकते रहने के बाद उन्हें पहाड़ों के बीच एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। वहाँ के लोगों ने उनकी मदद की और आखिरकार उनकी जान बच गई। जितना मैंने आपको वीडियो में कवर नहीं किया होगा, उतना मैं चल करके आया हूँ। और आखिर इसका मैं
जिसको मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था वो मेरे सामने है। आप देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको जो रास्ते सालों पहले ध्वस्त हो चुके थे, वो रास्ते आप देख सकते हैं मेरे सामने है। ये रास्ते किसी समय में बहुत ज़्यादा अच्छे रहे होंगे, लेकिन ये बारिश की वजह से और भयंकर बादल फटने की वजह से सारे के सारे ध्वस्त हो चुके हैं। आप वहाँ पर दूर देख रहे होंगे, मुझे लगता है एक टिन का छोटा सा घर लग रहा है। मुझे लगता है शायद यहाँ पर जब भी जाना आना होगा तो यहाँ पर लोग शायद स्टे करते होंगे। आइए जा कर के देखते हैं क्या जिस रहस्यमय जगह की हमें तलाश थी वो हमारे नज़दीक ही है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। और कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ रही है जो वास्तव में रहस्यमयी है, और यहाँ पर कभी ना कभी लोगों का आना जाना रहा होगा, नहीं तो इस बीच जंगल में इसे बनाने का क्या मतलब है। लेकिन अब मुझे यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है और अब मुझे रास्ता खोजना होगा। देखते हैं आगे रास्ता है या नहीं। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा रास्ता साफ है, हो सकता है ये रास्ता मुझे उस जगह तक पहुँचा दे। कोशिश करके देखता हूँ। और थोड़ा ही चलने के बाद आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं ये कितना पुराना रास्ता है। यहाँ पर ये इस रास्ते को आने जाने के लिए इंसानों ने बनाया है। और यहाँ बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ घर भी बने हुए हैं। काफ़ी अंधेरा हो गया है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर कुछ फल के पेड़ हैं, ये फल पड़े हुए शायद। ये मुझे लगता है नींबू है या मौसमी, शायद ये इतनी बड़ी है तो मौसमी हो सकती है। हाँ ये मौसमी है। मौसमी में काफ़ी ज़्यादा विटामिन सी होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, जो मैं डिहाइड्रेट हुआ हूँ उसकी पूर्ति ही कर सकता है। काफ़ी अंधेरा हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि अब मैं बहुत ही नज़दीक उस जगह के हूँ जिस जगह तक मुझे पहुँचना था। शायद कितना चलना पड़े इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ओह माय गॉड, थोड़ा ही चलने के बाद आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइट है और ये एक सोलर पैनल से कनेक्ट है। कहने का मतलब ये यहाँ जंगलों के बीच टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी है कि जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था। और थोड़ा आगे अगर आप और जाएंगे तो यहाँ पर एक पानी का टैंक रखा हुआ है और ये सबूत है कि यहाँ पर हम उस जगह के बहुत नज़दीक हैं। और मुझे लगता है आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, वो यहाँ पर एक मंदिर जैसा बना हुआ है, वो जगह यहीं पर है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन थोड़ा और आगे जा कर के देखते हैं, आइए। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे हम आखिरकार उस जगह पर आ चुके हैं जिसकी हमें तलाश थी। आप यहाँ पर एक मंदिर देख पा रहे होंगे, इधर भी एक मंदिर है। अब हमें तलाश है उन बाबा की जो यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ का जो जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, ये वाला है, काफ़ी पुराना है, कच्ची मिट्टी से और कच्ची ईंटों से बना हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पर और है, बाबा आ चुके हैं, बाबा से थोड़े मिलते हैं जा करके।
बाबा जी से अभी तो मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अब हमें जो बाबा जी के चेले हैं यहाँ पर रहते हैं उनसे परमिशन मिली है कि खाना वाना हमें खुद ही बनाना होगा। लेकिन उसके लिए उन्होंने बताया कि बर्तन वगैरह इसमें मिलेंगे, और देखते हैं इसमें बर्तन है या नहीं। इसमें तो ढेर सारे बर्तन पड़े हैं। वो कह रहे थे यहाँ पर काफ़ी लोग एक टाइम में आया करते थे। ये बर्तन मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा, मेरे लिए और मेरी टीम के लिए, और ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर जो बाबा जी के चेले हैं उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दी हैं खाना बनाने के लिए। ट्राई करता हूँ, भूख तो काफ़ी लगी है। ये कुछ आलू काट करके दिए हैं, और ये कुछ चावल है। तो गाइस खाना तो हो चुका है और अब है सोने का टाइम। बाबा ने हमारी व्यवस्था सोने की यहाँ पर की है। तो गाइस सुबह हो चुकी है और सुबह होते ही यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी भव्य है। ये जगह देखने में तो छोटी है लेकिन काफ़ी सालों पुरानी है। यहाँ के जो बाबा जी के चेले हैं उनसे मैंने पूछा तो बता रहे थे कि ये जगह यहाँ पर द्वापर से बताई जाती है। पीछे आप ये कुंड देख रहे होंगे, इसको झील बोलते हैं, और ये मंदिर है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आगे जूते अलाउ नहीं है, जूते उतारने पड़ेंगे। आप मंदिर के अंदर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे तो थोड़ा आगे आओ। कोई ज़्यादा वो नहीं है, साधारण सा मंदिर है, लेकिन काफ़ी सालों से यहाँ पर ये परंपरा चली आ रही है और लोगों की शायद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा रही होगी। अब तो लोगों का आना जाना काफ़ी दिनों से बंद ही है। और पीछे मैं थोड़ा आपको अगर कुंड दिखाऊं तो ये काफ़ी गहराई में है। इसकी सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है और यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं भरता है, जिससे कि यहाँ की कुटिया और यहाँ पर जो मंदिर है उसको कोई भी क्षति हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ बाबा जी के पास। देखते हैं बाबा जी अपनी तपस्या से बाहर हुए हैं या नहीं हुए हैं। जब मैं सुबह उठा था तो 5 बजे से बाबा तपस्या कर रहे थे और अब समय हुआ है और लगभग उठ के देख के बताता हूँ, अब समय हुआ 8 बजे। मतलब 3 घंटे से बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। आखिरकार बाबा जी से मुलाकात हो ही गई। उनकी भाषा में हल्की सी नेपाली झलक थी, इसलिए हर शब्द को समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उनके शिष्यों ने मुझे सारी बात विस्तार से समझाई। बाबा जी ने बताया कि वे पिछले 50 साल से अधिक समय से यहाँ विराजमान हैं। उनसे पहले कई बाबा यहाँ आ चुके हैं। कुछ ने यहीं इस झील के भीतर समाधि ली है। कहते हैं आज भी उन साधुओं की आत्माएं इस स्थान की रक्षा करती हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि यहाँ तक सुरक्षित पहुंचे हो। यह जंगल बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक है। यहाँ जंगली जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा है और रास्ते अक्सर गायब हो जाते हैं। फिर उन्होंने एक सलाह दी, जब भी आप यहाँ से जाओगे बहुत सावधानी और श्रद्धा के साथ लौटना। यह जगह साधारण नहीं है। यहाँ हर पेड़, हर हवा, हर पत्थर कुछ ना कुछ कहता है और यही यहाँ का रहस्य है। उनकी आवाज में अनुभव था और आंखों में वो शांति जो केवल दशकों की तपस्या से आती है। मैं बस शांत बैठा रहा, उस पल को महसूस करता हुआ, क्योंकि शायद यही वो क्षण था जहां सफर की असली मंजिल मिल गई थी। सफर खत्म हुआ, लेकिन कहानी नहीं। हर कदम ने एक नया एहसास दिया है और आज समझ आया, पहाड़ चढ़ने से मंजिल नहीं मिलती, क्योंकि असली मंजिल आपके मन की शांति है। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।